अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक, उसकी एक अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ और कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। जंगल उस लबानोन से लेकर प्रात महानन तक और सूर्यास्त की और महान समुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता ने अपना पवित्र आत्मा सौंपता। आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, आज के कलाम आज के वचन से पिता हरिक से बात कर पिता। आज का कलाम हरिक जो हृदय रूपी पट्टी पे लिख जाए और उनके हृदय को छेदने पाए, उनके जीवन में हिम्मत सामर्थ शक्ति और बल मिले। और आज पिता वचन के द्वारा हरिक जो पवित्र आत्मा जाए सिखाए समझा तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता, और आपके राज्य की दृढ़ता होकर चले पिता। लोगों के बीच में तेरे नाम की महिमा होने पाए मेरे पिता। जितने से देखने वाले सुने आजकल आपके वचन से पिता आशीष होने पाए, उनके जिनमें 60 और 30 और 60 होने के 100 गुना फल आए मेरे पिता। और उनके हृदय पट्टी भी वचन हमेशा लिखा रहे, वह हिम्मत के साथ आगे बढ़े मेरे पिता। यहोवा उनके संग संग उनकी सहायता मदद कर मेरे पिता। सबको तेरे हाथ में सौंपता, अपने हाथ में आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर क्या हुआ कि परमेश्वर का दास जो मूसा था वो इजराइल को छुड़ा कर ला रहा था। वो लाल समुद्र पार होने के बाद वो उसकी मृत्यु हो गई। फिर परमेश्वर ने यहोशू से एक वायदा किया कि जिस स्थान में मैं इजराइल लोगों को पहुंचाने के लिए जो वायदा किया था, उस स्थान पे उन्हें पहुंचाने के लिए आपको मैं खड़ा करता हूं और आपको मैं भेजता हूं। हालेलुया। और कहता है कि जिससे मैं वायदा करता हूं जिस देश को देने के लिए उस समय देता हूं, और तुम वहां पर जिस देश में तुम वहां पर पैर रखोगे वो तुम्हारे लिए वो तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हें मैं दे दूंगा कहा। और कहा कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग संग रहूंगा, और तेरे सामने कोई भी तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, और मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और मैं कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कभी कभी जीवन में समस्या आने के कारण वो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, सोचते कि आप मेरा क्या होगा, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा मददगार कोई नहीं है, मेरा परिवार मुझको छोड़ के चला गया है और मैं आप क्या करूं क्या नहीं, वो इस सोच में रहता है। लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता कि आप चिंतित ना होवे। हालेलुया। वो क्या आता है, चिंता ना करे, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मेरे अजीजों, मनुष्य वायदा करके धोखा दे सकता है, परिवार वायदा करके धोखा दे सकता है, जीवन साथी वायदा करके आप धोखा दे सकता है, लेकिन यहोवा कहता कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना, कभी त्यागूंगा ना, कभी मैं तुम्हें धोखा दूंगा, लेकिन क्या करूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा, वो तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर वायदा करके कभी भूलता नहीं, कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, लेकिन उसे पूरा करता है। वैसे आप आज डरना नहीं, आप निडर होकर चले कि यहोवा का आत्मा आपके साथ है, वो तेरे संग संग चलेगा, तेरी मदद करेगा, आपके जीवन में वो कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर महान है, स्तुति के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य वो परमेश्वर है। आज भी जो वायदा करता है वो कभी भूलता नहीं है। जिस समय मूसा परमेश्वर से बातें करने के लिए पहाड़ पे चढ़ गया और वो 40 दिन 40 रात रहा, तो लोग सोचने लगे इजराइल लोग कि आप परमेश्वर हमारे बीच में मूसा को फिर से नहीं भेजेगा, शायद वो अब तो मर मिटा होगा, वो अब नहीं आएगा, शायद ही आप आएगा, हो सके वो परमेश्वर से बात कर रहा हो और शायद ही नहीं आएगा। तो आप क्या करते हैं, हमारे पहचान पे हम क्या करें, एक देवता बनाए, और उन्होंने देवता बनाकर उन्होंने उसकी आराधना की। और वो जब वो परमेश्वर ने देखा कि वो उसकी आज्ञा को तोड़ दिया और लोग परमेश्वर ने जो वायदा किया उस वायदे के में नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर से दूर होने लग गए, तो उन्होंने कहा मूसा से कि देख, मैंने इतना इनसे किया कि इनको मैंने मन्ना खिलाया, इनके लिए समुद्र दोहा करके इनको मैं
उनके बीच में से राजा के फिरौन के हाथ से उनकी गुलामी में से मैं इनको छुड़ा कर लाया और मैं इनसे वायदा किया कि दूध और मधु की धारा बहती वहां पर ले जाऊंगा, लेकिन ये लोग मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, इसलिए कि मैं इनके में नष्ट करूंगा कहा। लेकिन मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर पिता, इन्हें माफ कर, इनके क्षमा कर, इनके पापों के मैं पश्चाताप करता हूं, इनको माफ कर दे, इन्हें क्षमा कर दे, लेकिन इनको एक और मौका दे दे कि ये सुधर जाए। लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि देख, तूने अब्राहम से एक वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को बचाए रखूंगा और उस वायदे के निमित्त इनको छोड़ दे। परमेश्वर ने कहा कि हाँ मैं इन्हें छोड़ देता, आप इनको चेतावनी दे। वैसे आज भी परमेश्वर हर एक लोगों को चेतावनी दे रहा है कि तुम मन फिराओ, आज्ञाकारी बनकर चलो, मेरे आज्ञाकारी बनकर चलो। वैसे ही मूसा यहोशू से भी कहता है कि तू यदि आज्ञाकारी बनकर चलेगा, मेरी आज्ञा को मानेगा, जैसे मूसा मेरी आज्ञा को माने वैसे तू मानेगा, तो मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर धोखा नहीं देता, लेकिन मनुष्य धोखा दे देता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारे संग संग चलेगा, हमारी मदद और सहायता करेगा। जैसे मूसा को छुड़ाकर, मूसा को उन्होंने अपने मूसा के संग संग चला और इजराइल को छुड़ाकर उनको उस देश में पहुंचे थे जहां पर उन्होंने पहुंचाने का वायदा किया था, यहोशू के द्वारा उन्होंने पहुंचाया। वैसे आपको भी आज वायदा किया, आपको स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा, वो जो स्थान पे आपको खड़ा करेगा, वैसे जो वायदा किया वो आज पर वो आपके साथ पूरा करेगा। हालेलुया। आप विश्वास करें और आज का वचन आपके जीवन 100 गुना फल कराएगा। आए हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदना रीखा दनबा, होली माइट इन द नेम ऑफ पावर। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर खुदावन, ये मेरे पिता परमेश्वर जैसा अपने यहोशू के संग चला, मूसा के संग चला, अब्राहम के संग चला, ओ पिता परमेश्वर दानियल के संग चला, ओ शद्रक मेशक अबेदनगो के संग चला, वैसे पिता तो हरि के संग चल पिता। जितने देखने में सुने आज के कलाम, आज के वचन से आशीष होने पाए, तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस बने, उनके जीवन में 100 गुना फल आए और एक दिन तेरे बेटा बेटी गवाही देने पाए। इनके संग संग चले, इनके वायदे को पूरा कर, इनको हर काम में सफलता दे, आशीष दे खुदावन। आज इनके जीवन में तेरा आत्मा जैन से बातें करे, स्वर्ग राज्य वारिस करे, उनको तैयार कर मेरे पिता, आत्मिकता में वचन में बड़ा और तेरे स्वर्ग राज्य वारिस बना पिता। हरि को तेरा आत्मा सौंप कर आज का वचन पर छोड़ते जाए, तेरा वचन हरि जीवन 100 गुना फल है मेरे पिता। आप बड़े में घट मेरे पिता, तेरा आत्मा काम करे प्रभु जी। सबको तेरा आत्मा प्रार्थना सुना, आज से धन्यवाद मेरे खुदा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगले वीडियो में तो सबको जय मसीह की।